उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी। जब लक्ष्मण जी ने वनवास का फैसला लिया तो उर्मिला के मन में तूफान मच गया। 14 सालों तक पति से दूर रहना। लेकिन रुकिए, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सवाल यह उठता है कि लक्ष्मण और उर्मिला कौन थे? अगर राम भगवान विष्णु के अवतार और माँ सीता लक्ष्मी के अवतार थी तो लक्ष्मण और उर्मिला किसके अवतार थे? उर्मिला का त्याग शायद इतिहास के पन्नों में दब गया, लेकिन आज हम उसे उजागर करेंगे। आप देख रहे हैं भक्ति मन। दोस्तों, रामायण सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि जीवन जीने का कला है। हम सबने सुना है राम और सीता के बारे में, लेकिन क्या आपने कभी उन किरदारों के बारे में सोचा है जो कहानी के पीछे छिपे हैं? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जो आपके दिल को छू जाएगी। लक्ष्मण और उर्मिला की वो कहानी जो रामायण में अक्सर अनकही रह जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार और माँ सीता देवी लक्ष्मी की अवतार थे। इन दोनों की कथा हर भारतीय के दिल में रसी बसी है। लेकिन जब भगवान राम ने वनवास स्वीकार किया तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी बिना कोई सवाल किए उनके साथ बन जाने का संकल्प लिया। ये सिर्फ भाई का प्रेम नहीं था, ये था दिव्य कर्तव्य। पर इस प्रेम और कर्तव्य की छाया में एक और दिल छू लेने वाली कहानी छुपी थी, उर्मिला की। उर्मिला सीता की छोटी बहन और लक्ष्मण जी की पत्नी थी। जब लक्ष्मण जी वनवास जाने लगे तो उर्मिला के मन में तूफान मच गया। 14 सालों तक पति से दूर रहना। लेकिन उर्मिला ने अपने आंसुओं को अपने पलकों में कैद कर लिया और लक्ष्मण को विदा किया। किसी साध्वी की तरह 14 वर्षों तक व्रत रहकर साधना कर उन्होंने पति के निर्णय को स्वीकारा। रातें काटती थी तो अकेलेपन के साये में, दिन गुजरते थे तपस्या में। हर दिन उर्मिला अपने मन को यही कहती थी, लक्ष्मण सिर्फ मेरे पति नहीं, वो अपने भाई राम के धर्म रक्षक हैं। मैं उनके त्याग की साथी हूँ। अब सोचिए, रामायण में सीता के त्याग तो सबने सुना है, लेकिन उर्मिला का त्याग कहीं छिप गया। 14 साल तक अकेले रहना, समाज के प्रश्न भरी नजरों के सामना करना और फिर बिना शिकायत अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग रहना। क्या ये त्याग कम है? शायद नहीं, बल्कि कहीं अधिक गहरा था। अब सवाल यह उठता है कि लक्ष्मण और उर्मिला कौन थे? अगर भगवान राम विष्णु के अवतार थे और माता सीता लक्ष्मी की, तो लक्ष्मण और उर्मिला किसके अवतार थे? कथाओं के अनुसार लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे। वही शेषनाग जिन पर भगवान विष्णु विश्राम करते थे। जब भगवान विष्णु राम अवतार लिए तो शेषनाग भी धरती पर उतर आए लक्ष्मण रूप में, ताकि अपने प्रभु की सेवा कर सके। यही कारण था कि लक्ष्मण ने भाई की सेवा को ही अपना परम धर्म मान लिया था। और उर्मिला को नाग लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है। नाग देवी जो शेषनाग की अर्धांगिनी है। जब शेषनाग लक्ष्मण के रूप में अवतारित हुए तो नाग लक्ष्मी भी उर्मिला बनकर पृथ्वी पर आई। लेकिन इस अवतार में उनका कार्य तपस्या और सहनशीलता का था। उनकी तपस्या ही लक्ष्मण को वन में अटूट शक्ति और साहस दिया। कहा जाता है कि उर्मिला ने 14 वर्षों तक लगातार ध्यान साधना की। एक कथा के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी के स्थान पर 14 वर्षों तक सोती रही, ताकि लक्ष्मण दिन रात जग कर राम और सीता की सेवा कर सके। दोस्तों, वो पत्नी जिसने अपने पति के लिए अपने सारे सुख त्याग दिया और खुद को एक साध्वी में बदल लिया। इतना ही नहीं, रामायण में एक और रोचक मोड़ है। लक्ष्मण और उर्मिला के 2 पुत्र भी थे, अंगद और चंद्रकेतु। लेकिन इनका जिक्र रामायण की मुख्य कथा में कहीं नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये कथा सिर्फ युद्ध की थी, शक्ति की थी। लेकिन उर्मिला की कहानी प्रेम और त्याग की है। वो कहानी जो शांति में खिलती है और आंसुओं में निखरती है। कभी कभी इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो युद्ध करते हैं, लेकिन असली त्याग वो करते हैं जो भीतर से लड़ते हैं, अकेलेपन से, पीड़ा से, समाज की परंपराओं से। उर्मिला ने यही किया। वो केवल लक्ष्मण की पत्नी नहीं थी, वो तपस्या की मूर्ति भी थी। उनकी शक्ति अदृश्य थी, लेकिन वही शक्ति लक्ष्मण की भुजाओं में प्रवाहित होती थी। 14 सालों तक पति से दूर रहना, हर दिन पति के वियोग में तपस्या करना और फिर को समाज के सामने मुस्कुराना, यही थी उर्मिला का महानता। उनकी कहानी
हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग वही है जो दिखावे से परे हो। दोस्तों, यह थी लक्ष्मण जी के पत्नी उर्मिला से जुड़ा हुआ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक ऐसे रोचक भरी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्तिमान। धन्यवाद।